सभी बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण, यह हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के उद्घाटन सत्र में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संगठन की जब जब आवश्यकता पड़ी है, संगठन की हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको नेतृत्व मिला, मार्गदर्शन मिला और समय मिला है। वह हम सबको अपने व्यस्ततम समय में भी, जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी, वह हमेशा हम सबके मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उनका हमको समय मिलता रहा है। मैं अपनी ओर से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से पार्टी को हम ताकत दे पाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान कर पाते। मुझे याद है कि पिछली बैठक में आप आए थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया था और आपने लंबा समय हमारे साथ गुजारा था और जिसमें आपने पार्टी के कार्यशैली, रीति नीति, पार्टी की संस्कृति, पार्टी की कार्य पद्धति, इन सारे विषयों में आपने हम सबको बहुत तफसील से सारी बातें बताई थी। मुझे याद है कि आपने हमें उसी बैठक के अंदर कार्यकर्ता के संस्कार और कार्यकर्ताओं के संस्कार का प्रतिपादन और किस तरीके से हम आगे आने वाले कार्यकर्ताओं को संस्कारित कर सकें, इसके भी आपने हम सबको बहुत कारगर उपाय भी बताए थे और किस तरीके से पार्टी को मजबूती की ओर ले जाया जा सकता है, इस पर आपका हमको मार्गदर्शन मिला। हम आपके धन्यवादी हैं कि कोविड के संक्रमण काल में जब सभी राजनीतिक दल एक तरीके से लॉकडाउन हो गई, एक तरीके से क्वारंटाइन हो गई, एक तरीके से आइसोलेशन में चली गई और सिर्फ नेता भी ट्विटर पर दिखे, ऐसे वक्त पर आपने हम सबको सेवा ही संगठन का मंत्र दिया और सेवा ही संगठन के मंत्र से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और हमें इस बात की खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते के को समझते हुए और उस पर चलते हुए उसने इस इतिहास में दर्ज कराया कि जब जनता को कोविड में आवश्यकता थी तो समाज को साथ लेकर के सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचने का और उनको राशन पहुंचाने का, दवाई पहुंचाने का, उनके दर्द पर मर्म लगाने का जो मंत्र आपने दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमें पल पल पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है और उसी मार्गदर्शन से पार्टी सबल होकर के आगे चलती है। आज हम 4 सत्रों में पार्टी की आगामी योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा में हमारे कई विषय रहने वाले हैं। हम संगठनात्मक विषय पर भी चर्चा करेंगे, हम कार्यक्रमात्मक विषयों पर भी चर्चा करेंगे, हम पार्टी का आंतरिक संगठन कैसे मजबूत हो इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ पार्टी किस तरीके से आम आदमी के लिए एक अच्छा उपकरण बन सके,
और आपके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचाने में पार्टी कैसे योगदान कर सकती है, इसकी भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले। हमें जहां संगठन का सवाल है, हम बूथ सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं। हमने सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ, पन्ना प्रमुख तक पहुंचने का हमारा जो कार्य है उसको हम लोगों ने बल दिया है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए बूथ के सशक्तिकरण और जहां बूथ कमजोर है उसके लिए क्या हम आगे उपाय कर सकते हैं, उन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसी तरीके से लोकसभा में हम कौन से लोकसभा के प्रवास को और आगे बढ़ाएं और किस तरीके से लोकसभा में हम मजबूती के साथ संगठन को खड़ा कर सकें, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। प्रशिक्षण हमारा लगातार पार्टी का कार्यक्रम है। उस प्रशिक्षण के कार्य को भी हमने जिला स्तर, मंडल स्तर तक पहुंचाया है, उसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं, और उस कंटेंट को हम कैसे और कारगर कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी तरीके से जहां तक कार्यक्रमात्मक विषयों का सवाल है, तो दो तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो हमारे संगठन के लगातार सतत चलने वाले कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको ताकत दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो जन उपयोगी, जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी कैसे उपकरण बन सकती है, इस विषय को भी हम चर्चा में आज लाने वाले हैं और चर्चा करेंगे। जहां तक हमारे प्रवास का सवाल है, हम जानते हैं कि लंबे समय तक कोविड के संक्रमण के कारण हमारा प्रवास कम हो पाया। हमें डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा और डिजिटल दुनिया के माध्यम से भी पार्टी को आगे एक्टिव किया। लेकिन अब हम प्रवास पर भी जोर देते हुए मंडल और बूथ तक हम किस तरीके से अपने प्रवास क्रम को आगे बढ़ाएं, इन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करके आगे बढ़ने वाले हैं। हम 3 वक्तव्य भी इस बैठक में लाने वाले हैं। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में जो देश को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए और जिससे देश का, जिसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच में देश आगे बढ़ा है, इस सारे विषयों को और सारे कार्यक्रमों को एक वक्तव्य के रूप में हम पिरो करके देश के सामने रखना चाहते हैं। तो एक वक्तव्य हमारा ये रहने वाला है। दूसरा, उसी तरीके से हम आगे आने वाले समय में कार्यक्रमों के लिए किस तरीके से जो हमको चुनाव में सफलता मिली है, और एक बार नहीं बारंबार सफलता मिली है, हर चुनाव में हमारे विरोधियों ने हमें शिकस्त देने का हर भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जनता का आदरणीय मोदी जी पर अटूट विश्वास और उनके कार्यक्रमों पर मुहर एक बार नहीं बारंबार लगाई है। इस विषय को भी हम जनता के सामने उनका धन्यवाद भी करेंगे, उनके आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद करेंगे। और अभी जो 4 राज्यों के चुनाव में नतीजे आए हैं, उस पर भी हम तफसील से चर्चा करते हुए वक्तव्य देंगे। एक, हम राजस्थान की धरती पर आए हैं। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है, और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। इस तरीके से हम बड़े विस्तृत रूप से दिन भर में कार्यक्रमों को करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज भी हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज़्यादा देर न रखता हुआ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें, और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो आप मार्गदर्शन देंगे उसको अक्षरशः धरती पर उसको लागू करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री।